हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा कुहाड़। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इस चैनल पर ये जो लेडीज हाफ जैकेट को मैंने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सिखाना शुरू किया हुआ है। आज इसका ये पार्ट नंबर 4 है। आज की इस वीडियो में मैं आपको इसके बैक पार्ट के हिसाब से फ्रंट पार्ट में फंदे लेना, बॉर्डर के साथ बटन पट्टी को एडजस्ट करना और ये जो हमने इसमें डिजाइनर पट्टी बनाई है, इस पट्टी में बटन होल बनाना बताऊंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसके बैक पार्ट में मैंने लिए हैं 113 फंदे। ये जो बॉर्डर डिजाइन है, इसे बनाने के लिए 12 के मल्टीपल फंदे लेकर 5 फंदे एक्स्ट्रा लेने होते हैं। तो ये आपके प्रोजेक्ट पर इस तरह से एडजस्ट हो जाता है। तो 113 फंदे का जब हम हाफ करते हैं तो 56 फंदे एक साइड पर होते हैं और 57 फंदे एक साइड पर होते हैं। तो हम क्या करेंगे, दोनों पार्ट के 57 फंदे कर लेंगे और 57 फंदे में अगर आपको नॉर्मल पट्टी बनानी है तो 5 फंदे एक्स्ट्रा डाल लीजिए, यानी 57 + 5 यानी 62 फंदे हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको इस तरह से ये डिजाइनर पट्टी बनानी है तो इस डिजाइन को बनाने के लिए 4 के मल्टीपल फंदे लेकर प्लस 1 फंदा करना होता है। तो ये इस तरह से एडजस्ट हो जाता है। तो मैंने ये 13 फंदे की बटन पट्टी बनाई है, इसलिए मैंने इसमें 6 फंदे एक्स्ट्रा डाले हैं। 57 में जब 6 फंदे एक्स्ट्रा लेंगे तो यहाँ पर मेरे 63 फंदे हो गए हैं। आप इसमें 7 फंदे भी एक्स्ट्रा डाल सकती हैं, ये आपकी अपनी मर्जी होगी। तो 63 फंदे में 13 फंदे की पट्टी है और 50 यानी 50 फंदे में ये डिजाइन एडजस्ट हो गया है। सेम फंदे मैंने इसके दूसरे पार्ट में लिए हैं, इसमें भी 63 फंदे लिए हैं। 63 में से 13 फंदे की ये बटन पट्टी है और 50 फंदे में ये डिजाइन एडजस्ट हो गया है। तो अब ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें ये हमारा इसका राइट पार्ट है और ये इसका लेफ्ट पार्ट है। बटन होल आप लेफ्ट या राइट किसी साइड भी छोड़ सकती हैं, ये आपकी अपनी मर्जी होगी। अब इस पट्टी को कैसे बुनना है, डिजाइन को कैसे एडजस्ट करना है, उसके लिए देखिए यहाँ पर मैंने दोनों पार्ट के लिए 63 और 63 फंदे डाल लिए हैं। अब ये जो हमारा डिजाइन है ये पहली सिलाई से ही स्टार्ट हो जाता है और ये वाला जो डिजाइन है ये उल्टी साइड से शुरू होता है। तो ये देखिएगा, एक पार्ट में बटन पट्टी हमारी यहाँ पर बनेगी और एक में यहाँ पर बनेगी। बाकी का जो इसका प्रोसीजर है वो सेम ही होगा। तो देखिए इसको कैसे सेट करना है। तो फ्रेंड्स, ये जो बॉर्डर डिजाइन है इसकी पहली सिलाई सीधी साइड से पूरी उल्टी बनती है। तो ये देखिए, इसकी पहली सिलाई है और सीधी साइड है। तो इस सिलाई को हम सीधी साइड से पूरा उल्टा उल्टा बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। बॉर्डर डिजाइन को बनाने के लिए आप इसके फंदे हल्के से लूज डाल लीजिएगा, जिससे इसकी लुक अच्छी आएगी। तो पहली सिलाई है और सीधी साइड है, इसको मैं उल्टा उल्टा बुनकर कंप्लीट कर लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, पहली सिलाई को सीधी साइड से मैंने उल्टा उल्टा बुनकर कंप्लीट कर लिया है। अब ये आपकी मर्जी है कि इस पार्ट को आप लेफ्ट बनाएंगी या राइट बनाएंगी। अगर आपको इस पार्ट को लेफ्ट बुनना हो तो ये देखिएगा, ये पार्ट इसका लेफ्ट पार्ट है। तो लेफ्ट पार्ट में जो इसकी बटन पट्टी बनेगी वो इस साइड पर बनेगी और अगर आप इस पार्ट को राइट बनाना चाहती हैं तो राइट पार्ट में इसकी यहाँ पर पट्टी बनेगी। तो अब ये जो बटन पट्टी हमने बनाई है ये उल्टी साइड से डिजाइन शुरू होता है। 2 सिलाइयों का डिजाइन है और 4 सिलाइयों में कंप्लीट होता है। तो पहले हम इसका, ये जो हमने इसका लेफ्ट वाला पार्ट बनाया है इसको बनाएंगे। तो इस पार्ट में देखिएगा, इसकी जो बटन पट्टी बनेगी वो यहाँ पर बनेगी। तो ये 13 फंदे की बटन पट्टी है। इसके लिए देखिए, पहला फंदा इसका सीधा बनाइए, उल्टी साइड है और बटन पट्टी की ये पहली सिलाई। देखिए पहला फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे, एक फंदा ये सीधा, फिर धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, 4 हो गए। धागा पीछे, एक सीधा, एक उल्टा, ऐसे करते हुए आपने इसके 13 फंदे बुन लेने हैं। एक उल्टा बनाना है और एक सीधा बनाना है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ से पहला फंदा इसका सीधा होना चाहिए, फिर आपका ऐसे ही उल्टा सीधा ऐसे होता चला जाएगा। 2 4 6 8 1 9, धागा अपनी तरफ करेंगे, एक उल्टा, धागा पीछे, एक सीधा, एक उल्टा और एक ये सीधा। तो ये देखिए, इस तरह से हमने 13 फंदे बना लिए हैं। इस डिजाइन का पहला फंदा सीधा होगा और लास्ट का फंदा भी सीधा ही आएगा। तो उल्टी साइड से बॉर्डर की जो हमने ये बटन पट्टी बनाई है इसकी पहली सिलाई कंप्लीट हो गई है।
अब यहाँ से हम धागा अपनी तरफ करेंगे और आगे हमारे ये 50 फंदे बच गए हैं, इनको उल्टा उल्टा बुनकर कंप्लीट कर लेंगे, जिसमें हमें अपना ये बॉर्डर डिजाइन सेट करना है। तो इस डिजाइन की, ये बॉर्डर डिजाइन की दूसरी सिलाई है, इसको अब यहाँ से उल्टा बुनते हुए कंप्लीट कर देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, उल्टी साइड से सिलाई को मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब आ जाइए इसकी सीधी साइड पर। अब देखिए ये जो हमारे 50 फंदे हैं, इसमें हम इस बॉर्डर डिजाइन को सेट करेंगे और आगे के जो 13 फंदे हैं उसमें ये वाला डिजाइन बनेगा। तो 50 फंदे में ये देखिए 12 के मल्टीपल प्लस 5 फंदे लेने होते हैं, लेकिन 50 फंदे में हमारे पास 12 के मल्टीपल करके सिर्फ 2 फंदे ही एक्स्ट्रा बचे हुए हैं, तो यानी 50 फंदे हैं। अब इस डिजाइन को हम कैसे एडजस्ट करेंगे? तो ये देखिए, इसका पहला फंदा स्टिच है, इसे उतारिए या बनाइए, ये आपकी अपनी मर्जी है। मैं हमेशा ही उल्टा बना कर लेती हूँ। अब देखिए धागे को हम पीछे करेंगे और एक फंदा ये सीधा बना देंगे। अब धागे को अपनी तरफ ले आएंगे, इस तरह से लपेट कर एक जाली डाल देंगे। अब 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 और ये 4। अब 3 फंदे एक साथ लेंगे और 3 का 1 कर देंगे। फिर से 4 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1 2 3 और ये 4। अब धागा अपनी तरफ रहे और इस फंदे को हम सीधा बना देंगे। तो ये जो हमने बीच में 3 का 1 किया, उसके लिए एक जाली यहाँ पर आ गई और एक जाली यहाँ पर आ गई। फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे, लपेट कर एक जाली डाल देंगे और 4 फंदे उल्टे। देखिए 1 2 3 और ये 4। फिर से 3 फंदे का 1 करेंगे। अब 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 और ये 4। फिर धागा अपनी तरफ रहे, इस फंदे को सीधा बनाएंगे। धागे को अपनी तरफ ले आएंगे, लपेट कर जाली डाल देंगे, 1 2 3 और ये 4। अब देखिएगा 4 फंदे उल्टे बनाने के बाद 3 फंदे एक साथ लेंगे और 3 का 1 कर देंगे। फिर से 4 फंदे बनाने हैं, 1 2 3 और ये 4। तो ये देखिएगा यहाँ हमने जो 3 का 1 किया है, एक जाली से इधर बढ़ाया है। अब धागा अपनी तरफ रहे, इस फंदे को सीधा बनाएंगे तो एक फंदा इसका इधर बढ़ गया है। फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे और देखिए इस तरह से लपेट कर पहले एक जाली डाल देंगे। फिर 4 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1 2 3 और ये 4। अब 4 फंदे एक साथ लेंगे और 4 का 1 कर देंगे। फिर से 4 फंदे उल्टे बनाने हैं, 1 2 3 और ये 4। अब देखिएगा धागा अपनी तरफ रहे और इस एक फंदे को यहाँ सीधा बुन देंगे। तो यहाँ तक हमारा ये 50 फंदे में डिजाइन एडजस्ट हो गया है। आगे अब हमारे 13 फंदे हैं। देखिए 2 4 6 8 10 12 1 13। अब हमने ये जो पट्टी बनाई है, इस डिजाइन को बुनना है। तो इसको ध्यान से देखिएगा, ये फंदा जो इसका पहला है इस साइड पर आपका सीधा है, तो धागे को अपनी तरफ ले आइए, इस एक फंदे को यहाँ पर उल्टा बना दीजिए। अब धागे को आप पीछे कीजिएगा और इस तरह से इसे फोल्ड कर लीजिएगा और अपनी तरफ ले आइएगा। अब फोल्ड करने के बाद देखिए ये जो इसका जिसे हमने फंदा बुना है, ये वाला टाइट होगा, ऐसे खींच के देख लीजिएगा। और ये ऐसे खींचने वाला फंदा, इसको छोड़ दीजिएगा और इसको पकड़ के पीछे की साइड ऐसे कर दीजिएगा। अब देखिए ये फंदा यहाँ सीधा दिख रहा है, ये उल्टी साइड पर आपका उल्टा था। तो ये एक फंदा हम यहाँ सीधा बनाएंगे। अब ये जो उल्टा दिख रहा है ये यहाँ सीधा है, तो धागा अपनी तरफ करेंगे, इस एक फंदे को उल्टा बनाएंगे। अब ये यहाँ से सीधा दिखेगा और इधर उल्टा। धागे को पीछे ले जाएंगे और एक फंदा ये सीधा बनाएंगे। तो एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा हो गया। अब इसे इनके आगे से पीछे की साइड कर देंगे। अब ये वाला जो हमारा खींचने वाला धागा है, इसको पीछे की साइड ऐसे खींच देंगे। इसको इतना आपने लूज रखना है, एकदम से बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए, ऐसे नहीं खींचना है। अगर ऐसे खींचेंगे तो ये डिजाइन अच्छा नहीं बनेगा, तो इसको नॉर्मल रखिएगा। अब ये जो हमने 4 फंदे का डिजाइन बनाया, इसी को बार बार रिपीट करेंगे। तो धागा अपनी तरफ ले आएंगे, एक फंदा ये उल्टा बना देंगे, फिर से धागे को पीछे करेंगे और इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और अपनी तरफ ऐसे ले आएंगे।
अब ये वाला जो धागा है इसको पीछे की साइड कर देंगे। एक सीधा धागा अपनी तरफ, एक उल्टा, फिर धागा पीछे और एक फंदा ये सीधा। अब देखिए आपका ये धागा इस तरह से हो जाएगा और इनके आगे से बैक साइड पर कर दीजिए। जो खींचने वाला है उसे ऐसे हल्का सा खींच दीजिएगा। फिर से यही 4 फंदे का डिजाइन रिपीट करेंगे। एक फंदा उल्टा, इसे फोल्ड करेंगे और अपनी तरफ ऐसे कर लेंगे। अब ये वाला जो इसका टाइट वाला धागा इसको पकड़ेंगे और बैक साइड पर ले जाएंगे। एक सीधा धागा अपनी तरफ, एक उल्टा, फिर धागा पीछे और एक फंदा ये सीधा। अब इनके आगे से इस धागे को बैक साइड पर ऐसे कर दीजिए और पीछे से इस खींचने वाले धागे को ऐसे आपने खींच देना है और इसको एकदम से ज़्यादा टाइट नहीं करना है, नॉर्मल रखना है। लास्ट में आपका एक फंदा बचेगा, इसे उल्टा ही बना दीजिए। तो यहाँ से देखिए ये बटन पट्टी बननी शुरू हो गई है। अब आ जाइएगा इसकी उल्टी साइड पर। उल्टी साइड से ये जो 13 फंदे पट्टी के हैं ये सेम जैसे हमने पहली सिलाई पर बनाए ऐसे ही बनते जाएंगे। तो पहला फंदा सीधा, फिर देखिए एक उल्टा, फिर धागा पीछे, एक सीधा, फिर धागा अपनी तरफ, एक उल्टा, धागा पीछे, एक सीधा। ऐसे करते हुए हमें इसके ये 13 फंदे बनाने होते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसके मैंने ये 13 फंदे सीधा उल्टा करके बना लिए हैं। और ये जो बॉर्डर डिजाइन है इसकी उल्टी साइड की सारी सिलाइयाँ उल्टी ही बनती हैं। तो ये 13 फंदे बनाने के बाद आगे के जो 50 फंदे बच गए इनको उल्टा उल्टा बुनकर कंप्लीट कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, उल्टी साइड से मैंने सिलाई को बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब आ जाइए इसकी सीधी साइड पर। सीधी साइड पर मैं आपको इस बॉर्डर डिजाइन को एक बार फिर से बुनना बता रही हूँ, क्योंकि वैसे तो इसके फर्स्ट पार्ट में मैंने ये पूरा डिटेल में बताया हुआ है, लेकिन आप यहाँ पर इसे अच्छे से समझ लीजिए ताकि इसको सेट करने में आपको कोई दिक्कत ना हो। तो पहला फंदा इसका उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे, अब ये 2 फंदे सीधे, एक और ये 2, इस तरह से लपेट कर एक जाली बना देंगे। 12 सिलाइयों का ये बॉर्डर डिजाइन होता है। तो अब इस बॉर्डर डिजाइन की ये 5वीं सिलाई है। अब यहाँ पर 3 फंदे बनाएंगे, 1 2 और ये 3। अब बीच में 3 फंदे का एक कर देंगे, फिर से 3 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1 2 और ये 3, धागा अपनी तरफ रहे और ये देखिए 1 2 और ये 3, धागे को अपनी तरफ ले आएंगे और लपेट कर जाली डाल देंगे। फिर से 3 फंदे उल्टे बनाएंगे। ऐसे करते हुए इसे हम यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से बुनते हुए अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। बटन पट्टी से पहले के जो फंदे हैं, अब ये आपको देखिए 2 फंदे दिख रहे हैं। धागे को अपनी तरफ करके और इनको सीधा बना दीजिए। तो यहाँ पर जाली से फंदा बढ़ जाता है, जो कि हम 3 का 1 करते हैं। अब ये हमारे 13 फंदे बच गए हैं बटन पट्टी के। पहली बार जब हमने इस डिजाइन को सेट किया तो एक फंदा उल्टा बुनने के बाद इन 3 फंदे पर डिजाइन को सेट किया। लेकिन नेक्स्ट बार जब आप करेंगे, डिजाइन तो सेम ही बनाना है लेकिन इसकी जगह चेंज हो जाएगी। अब की बार ये वाले जो 3 फंदे हैं इस पर ये डिजाइन बनाया जाएगा। तो देखिए, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ और ये एक फंदा उल्टा। ये 3 फंदे बनाने के बाद धागे को पीछे ले जाइए, इस तरह से इसे फोल्ड कीजिए और अपनी तरफ ऐसे कर लीजिए। अब ये जो टाइट वाला है इसे बैक साइड पर कीजिए, एक सीधा, धागा अपनी तरफ, एक उल्टा और धागा पीछे, एक फंदा ये सीधा। अब देखिए ये जो 3 फंदे हैं इनके आगे से धागे को ऐसे बैक साइड पर कर दीजिए और पीछे से इसको ऐसे खींच दीजिए। तो ये देखिए अब की बार इस वाले 3 फंदे पर ये डिजाइन बन गया। अब फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा, फिर इसे फोल्ड करेंगे और अपनी तरफ ले आएंगे। ये जो टाइट वाला है इसे पकड़ के और बैक साइड पर कर देंगे, एक सीधा, धागा अपनी तरफ, एक उल्टा, धागा पीछे और एक ये सीधा। अब इन 3 के आगे से धागे को ऐसे पीछे की तरफ कर देंगे और इसको ऐसे हल्का सा खींच देंगे। अब ऐसे करते हुए देखिए लास्ट में 3 फंदे हैं, एक उल्टा, एक सीधा और एक उल्टा। ऐसे करके हमने इसकी सिलाई को कंप्लीट कर दिया है। अब उल्टे साइड पर ये जो 13 फंदे हैं ये सीधा उल्टा करके बनाने हैं और आगे के जो 50 फंदे हैं वो उल्टा बुनते हुए यहाँ तक कंप्लीट कर देना है। तो उल्टी साइड से सिलाई को मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब आ जाइए इसकी सीधी साइड पर।
सीधी साइड को अब हमें देखिए एक फंदा उल्टा है, धागा पीछे। अब यहाँ पर 1 2 और ये 3 फंदे सीधे बनाने के बाद धागा अपनी तरफ लेकर आएंगे और लपेट कर एक जाली डाल देंगे। अब 1 और ये 2 फंदे उल्टे और बीच में 3 का 1। अब देखिए फिर से हमारे 2 फंदे उल्टे आएंगे, 1 और ये 2, धागा अपनी तरफ है, 1 2 3 4 और ये 5 फंदे सीधे। अब फिर से ऐसे ही धागा अपनी तरफ करके लपेट कर जाली डालनी है और ऐसे ही डिजाइन को एडजस्ट करते हुए इसे हम यहाँ तक बना लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बॉर्डर डिजाइन को मैंने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। अब ये जो 13 फंदे की बटन पट्टी है, इसमें जैसे हमने फर्स्ट टाइम ये डिजाइन बनाया था, अब यहाँ पर फिर से ऐसे ही शुरू करना है। तो देखिए धागा अपनी तरफ करेंगे, इस एक फंदे को पहले ऐसे उल्टा बनाएंगे क्योंकि ये उल्टी साइड से सीधा है। फिर धागे को बैक साइड पर करेंगे और इस तरह से इसको फोल्ड करके अपनी तरफ ले आएंगे। अब ये जो इसका खींचने वाला इसे छोड़ देंगे, जो टाइट वाला इसे पकड़ के बैक साइड पर वापस कर देंगे। अब एक सीधा धागा अपनी तरफ, एक उल्टा, फिर धागा पीछे, एक फंदा सीधा। अब ये जो 3 फंदे हैं इसके आगे से इसे बैक साइड पर वापस कर देंगे। जो खींचने वाला है उससे इसको फिर से ऐसे बैक साइड पर खींच देंगे और ज़्यादा नहीं खींचना है, नॉर्मल रखना है, नहीं तो ये पट्टी आपकी एकदम से अंदर की तरफ सिकुड़ जाएगी, खिली हुई नहीं बनेगी। अब यही डिजाइन फिर से रिपीट करना है। तो धागा अपनी तरफ ले आएंगे और एक फंदा ये उल्टा बुन देंगे। फिर से धागे को पीछे करेंगे, इस तरह से इसे फोल्ड करके अपनी तरफ कर देंगे। जो खींचने वाला है उसे छोड़कर टाइट वाले को पकड़ के बैक साइड पर ले जाएंगे। अब एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे और एक फंदा सीधा। ऐसे करके अब इसको हम वापस से बैक साइड पर कर देंगे और इसे ऐसे खींच देंगे। धागा अपनी तरफ ले आएंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे, फिर से इसे फोल्ड करके अपनी तरफ कर लेंगे। इसे खींचने वाले को छोड़कर टाइट वाले को पकड़ेंगे और बैक साइड पर ऐसे कर देंगे। एक सीधा, एक उल्टा और धागा पीछे, एक सीधा। इसे ऐसे करेंगे और बैक साइड पर ऐसे छोड़ देंगे और इसे पीछे से ऐसे करके हम हल्का सा खींच देंगे। तो ये देखिए बहुत ही सुंदर सा डिजाइन बनता आ गया है और लास्ट के फंदे को हम उल्टा बनाएंगे। अब आ जाइए इसकी उल्टी साइड पर। उल्टी साइड पर जो पट्टी वाले फंदे हैं इनको सीधे पर सीधा और उल्टे पर उल्टा बनाना है। आगे के जो फंदे हैं इनको उल्टा बुनते हुए सिलाई को कंप्लीट कर देंगे। उल्टी साइड की सिलाई बनाने के बाद सीधी साइड पर फिर से वही करना है। ये देखिएगा हम यहाँ पर फंदे बढ़ा रहे हैं और बीच में इसमें घटा रहे हैं। तो पहला फंदा स्टिच है, इसे उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे, 1 2 3 और ये 4 सीधे बनाने के बाद धागा अपनी तरफ ले आएंगे, लपेट कर एक जाली डाल देंगे। एक फंदा ये उल्टा और फिर यहाँ पर 3 का 1 कर देंगे। अब एक फंदा उल्टा, धागा अपनी तरफ रहे, देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये 7 फंदे सीधे बनाने के बाद धागा अपनी तरफ ले आएंगे, लपेट कर एक जाली डाल देंगे और सेम तरीके से डिजाइन को बुनते हुए इसे यहाँ तक कंप्लीट कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक मैंने इस बॉर्डर डिजाइन को बना लिया है। अब यहाँ पर ये जो बटन पट्टी है इसमें हम इसका पहला बटन होल बनाएंगे। बटन होल आप लेफ्ट या राइट किसी साइड भी बनाइए, ये आपकी अपनी मर्जी है। जैसे मैं आपको यहाँ पर बनाकर दिखाऊंगी, अगर आप इसकी राइट साइड की पट्टी में बनाना चाहेंगी तो वहाँ पर भी सेम ही बनाना होगा। तो देखिए ये जो 13 फंदे की बटन पट्टी है, 13 में से 6 फंदे इधर रखेंगे और 7 फंदे इधर रखेंगे और तब इसमें हम एक बटन होल बीच में बना देंगे। तो बटन बंद करने पर पट्टी की लुक अच्छी आती है। तो ये देखिए एक फंदा ये उल्टा, क्योंकि हमने ये जो डिजाइन है ये इस वाले 3 फंदे पर सेट करना है। अब ये एक फंदा हम सीधा बना देंगे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा। अब धागे को पीछे ले जाएंगे। तो ये देखिए हमने 3 फंदे बनाए हैं, धागे को अपनी तरफ करेंगे और ये जो हमारा टाइट वाला है इसे बैक साइड पर कर देंगे। एक सीधा, एक उल्टा और एक ये सीधा। अब इसे यहाँ इसके आगे से वापस बैक साइड पर कर देंगे और इसको पीछे की तरफ ऐसे खींच देंगे। तो ये देखिए यहाँ तक हमारे 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदे बन गए हैं।
तो यहाँ पर अब हमें एक बटन होल बनाना है। तो धागे को अपनी तरफ करेंगे। अगर आपको थोड़े छोटे साइज़ के बटन लगाने हों तो बिल्कुल एक बार लपेट दीजिए, लेकिन मैं मीडियम साइज़ के बटन लगाती हूँ तो 2 बार धागे को इस तरह से लपेट दिया है। अब ये एक फंदा हम यहाँ पर उल्टा बनाएंगे। अब धागे को पीछे करेंगे और सेम ऐसे ही इसे अपनी तरफ खींच लेंगे। अब ये जो टाइट वाला है इसे बैक साइड पर वापस ले जाएंगे और खींचने वाले को यहीं पर छोड़ देंगे। एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे और एक फंदा ये सीधा। अब ये देखिए ये जो धागा है इसे पकड़ेंगे और इनके आगे से बैक साइड पर कर देंगे और इसको पीछे की तरफ ऐसे खींच देंगे। धागा अपनी तरफ ले आएंगे। लास्ट के इसमें 3 फंदे उल्टे आएंगे, उल्टा, सीधा और ये उल्टा। जो फंदा जैसा है हमें इसमें वैसा ही आगे बुन देना है। अब देखिए यहाँ पर हमने बटन होल के लिए 2 बार धागा लपेट दिया। इसका कैसे करना है, उल्टी साइड पर आ जाइए। पहला फंदा इसका सीधा है, फंदे हमें वैसे ही बनाने हैं जो जैसा दिख रहा है। एक उल्टा, धागा पीछे, एक सीधा, फिर उल्टा, देखिए धागा पीछे करके ये एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ और एक फंदा उल्टा, धागा पीछे करेंगे। ये देखिए ये एक फंदा यहाँ पर सीधा दिख रहा है तो इसको सीधा ही बुन देंगे। अब ये जो जाली है इसको ऐसे लेंगे और इसे भी ऐसे यहाँ पर सीधा बुन देंगे। तो यहाँ पर एक बड़ा सा बटन होल आपके लिए बन जाएगा। धागा अपनी तरफ करेंगे, इस फंदे को यहाँ पर देखिए उल्टा बनाएंगे क्योंकि ये उल्टा ही है, फिर धागा पीछे करेंगे, एक फंदा ये सीधा, फिर धागा अपनी तरफ और एक फंदा उल्टा। ऐसे करते हुए ये 13 फंदे हमने बुन देने हैं। आगे जो बॉर्डर डिजाइन के फंदे हैं उनको डिजाइन के हिसाब से उल्टा बुनना है क्योंकि इसमें उल्टी साइड की सारी सिलाइयाँ उल्टी ही बनाई जाती हैं। तो अब इस सिलाई को मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, उल्टी साइड की सिलाई को मैंने बना लिया है। बॉर्डर डिजाइन की 10 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं और 11वीं सिलाई है। और पहला बटन होल हमने इसका यहाँ पर छोड़ दिया है। जो फंदा हमने बढ़ाया था उसको इस बार हम कम कर देंगे। तो ये देखिए पहला फंदा उल्टा, धागा पीछे, 1 2 3 4 और ये 5 फंदे इस तरह से सीधे बनाएंगे। धागा अपनी तरफ ले आएंगे, लपेट कर एक जाली डाल देंगे। और अब ये जो 3 फंदे हैं इन 3 फंदे को ऐसे लेंगे और 3 का 1 कर देंगे। तो यहाँ से देखिए हमारे सारे फंदे कम हो गए हैं। धागा अपनी तरफ रहे। अब ये वाले फंदे सीधे, सेम डिजाइन को एडजस्ट करते हुए यहाँ तक सिलाई को बना लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक बॉर्डर डिजाइन के जो फंदे हैं उनको हमने इस तरह से बना लिया है। आगे के 13 फंदे बटन पट्टी के हैं। अब देखिए डिजाइन को कैसे बनाएंगे। एक फंदा हम ये उल्टा बनाएंगे। अब हमने जो डिजाइन बनाना है इस वाले 3 फंदे पर बनाना है। तो इसे फोल्ड करेंगे और आगे की साइड इसको हम ऐसे कर लेंगे। इस टाइट वाले को पकड़ के बैक साइड पर कर देंगे। एक सीधा, धागा अपनी तरफ, एक उल्टा, धागा पीछे और एक सीधा। अब इन 3 के आगे से धागे को वापस पीछे की तरफ करेंगे और इसको ऐसे पीछे की तरफ खींच देंगे। ज़्यादा नहीं खींचना है, नॉर्मल ही रखना है। अब देखिए एक ये हम उल्टा बनाएंगे, फिर धागे को वापस पीछे करेंगे और इसको फोल्ड करके अपनी तरफ कर देंगे। इसे हम बैक साइड पर ले जाएंगे। एक फंदा हम ये उल्टा बनाएंगे, फिर धागा पीछे। देखिए ये वाला जो फंदा है हमारा यहाँ पर बढ़ गया था और ये उल्टा दिख रहा है। इन दोनों को यहाँ एक साथ लेंगे और 2 का 1 कर देंगे। तो ये देखिए पहला बटन होल हमारा यहाँ पर बनके तैयार हो गया है। अब हमने धागे को पीछे कर देना है। एक फंदा ये सीधा बनाएंगे। इन दोनों के आगे से धागे को बैक साइड पर करेंगे और इसको पीछे की तरफ ऐसे खींच देंगे। तो आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा सा हमारा ये बटन होल यहाँ पर बनके तैयार हो गया है। और डिजाइन हमारा सेम तरीके से बनता गया है। जो फंदा बढ़ा दिया था वो हमने कम भी कर दिया है। अब धागा अपनी तरफ करेंगे, ये एक फंदा उल्टा बनाएंगे। धागे को फोल्ड करके अपनी तरफ ले आएंगे। टाइट वाले को पकड़ के बैक साइड पर करेंगे। एक सीधा, एक उल्टा और एक ये सीधा। अब देखिए इसको पकड़ेंगे और इसके आगे से पीछे की तरफ कर देंगे और इसको ऐसे खींच देंगे। अब धागा अपनी तरफ ले आएंगे और एक फंदा ये उल्टा बनाएंगे। अब देखिए यहाँ से बटन होल बन गया है और इस बॉर्डर डिजाइन की 11वीं सिलाई कंप्लीट हो गई है।
12वीं सिलाई उल्टी साइड से पट्टी के फंदे जो जैसा दिख रहा है वैसा बनाइए और बाकी के जो आगे डिजाइन के हैं उनको उल्टा बुनते हुए कंप्लीट कर देंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, बाई चांस जैसे कि यहाँ से हम धागे को बैक साइड से हमारा आगे आता है और बटन होल बनाते टाइम ये आपका ऐसे लूज दिखे, तो जो उल्टे साइड की सिलाई आएगी फंदे कम करने के बाद, इस धागे को आप ऐसे ऊपर लेकर और इस तरह से इसको ऊपर अटैच कर सकती हैं। इससे ये कहीं पर आपका अटकेगा भी नहीं और यहाँ से इसमें फिनिशिंग भी आ जाएगी। वैसे तो आता नहीं है, लेकिन कभी कभी यहाँ से जो फंदा आता है वो बाद में थोड़ा सा लूज लगे, तो इसे ऊपर की तरफ रख के और इसमें अटैच कर दीजिए। तो देखिए ऊपर की तरफ सेट होने पर इसकी यहाँ से फिनिशिंग आ गई है। तो आप ऐसे इसमें बैक साइड से फिनिशिंग लेकर आ सकती हैं। अब इस सिलाई को मैं कंप्लीट कर देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से बॉर्डर डिजाइन की 12 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं। अब यही 12 सिलाइयाँ आप इसमें बार बार रिपीट करते जाइए और साथ में आपकी बटन पट्टी चलती चली जाएगी। और ये जो हमने बटन होल बनाया है इसका आपको कितना गैप रखना है ये आप अपने हिसाब से गैप छोड़ते जाइए और बटन होल बनाते जाइएगा। तो इसका लेफ्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है, आगे ऐसे ही आपको बुनते जाना है। अब इसका राइट पार्ट भी हमें सेम ही बनाना है, लेकिन दोनों में अंतर सिर्फ इतना है कि एक पार्ट में जो हमने यहाँ पर फंदे डाले हुए हैं, ये आपको धागा दिख रहा है, यहीं पर आपकी बटन पट्टी बन जाएगी और एक में लास्ट में बनेगी। तो ये हमारा लेफ्ट हो गया। अब राइट पार्ट की आपको मैं 5 से 6 सिलाइयाँ बुनकर दिखा देती हूँ, आगे आपको सेम ही रिपीट करना है। तो ये इसका लेफ्ट हो गया और ये इसका राइट हो गया। तो राइट में पहली सिलाई तो हम इसकी सीधी साइड से पूरी उल्टी ही बुन देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, पहली सिलाई को सीधी साइड से मैंने पूरा उल्टा बना लिया है। अब आ जाइए इसकी उल्टी साइड पर। अब की बार हमें पट्टी यहाँ पर सेट करनी है। तो यहाँ से लेकर यहाँ पर 13 फंदे रहने तक जो हमारे 50 फंदे हैं उनको हम उल्टा उल्टा बुन लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 50 फंदे मैंने ये उल्टे उल्टे बना लिए हैं। अब यहाँ पर ये हमारे पट्टी के 13 फंदे हैं। तो धागा पीछे करेंगे, एक फंदा यहाँ से सीधा बनाएंगे, फिर धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक सीधा, ऐसे करते हुए अब हम ये 13 फंदे बुन देंगे। 13 फंदे में पहला फंदा सीधा आएगा और लास्ट का फंदा भी इसका सीधा ही आएगा। तो ये देखिए यहाँ से हमने 13 फंदे सीधा उल्टा करके बना लिया है। अब आ जाइए इसकी सीधी साइड पर। तो यहाँ से हम ये पट्टी के डिजाइन को बुनेंगे और आगे हमारा जो ये बॉर्डर डिजाइन है इसको बनाएंगे। तो देखिए इसमें थोड़ा सा ही अंतर आएगा कि इसमें हमने यहाँ से बॉर्डर डिजाइन को सेट करना शुरू किया था और यहाँ लास्ट में पट्टी बनी थी। इसमें पहले पट्टी बनेगी और बाद में बॉर्डर डिजाइन बनेगा। तो पूरी सिलाई को आप ध्यान से देखिए। एक फंदा हम ये उल्टा बना लेंगे, धागे को बैक साइड पर करेंगे और इस तरह से इसको फोल्ड करके अपनी तरफ ले आएंगे। अब ये जो इसका टाइट वाला धागा है इसको पकड़ के बैक साइड पर ले जाएंगे। एक सीधा धागा अपनी तरफ, एक उल्टा, फिर धागा पीछे और एक फंदा ये सीधा। अब देखिए ये जो 3 फंदे बने हैं इस धागे को पकड़ेंगे और इनके आगे से बैक साइड पर कर देंगे और इसे ऐसे पीछे खींच देंगे। इसको ज़्यादा नहीं खींचना है, नॉर्मल रखना है। अब ये जो 4 फंदे का डिजाइन बनाया इसी को यहाँ बार बार रिपीट करना होता है। एक उल्टा बना देंगे, इसे पीछे की तरफ ले जाएंगे और फोल्ड करके अपनी तरफ ऐसे कर देंगे। अब ये जो टाइट वाला इसे पकड़कर बैक साइड पर करेंगे। एक सीधा, एक उल्टा, धागा पीछे और एक ये सीधा, फिर से इसे पकड़ के बैक साइड पर कर देंगे और पीछे की तरफ इसको हम ऐसे खींच देंगे। अब फिर से देखिए एक फंदा उल्टा, इसे हम ऐसे बैक साइड पर लेकर जाएंगे और फोल्ड करके अपनी तरफ कर लेंगे और ये जो हमारा टाइट वाला होता है इसे वापस पीछे की तरफ करेंगे। एक सीधा बनाएंगे, एक उल्टा बनाएंगे और एक सीधा। अब इन 3 फंदे के आगे से इसको वापस पीछे की तरफ करेंगे और ऐसे खींच देंगे। अब ये एक फंदा यहाँ पर उल्टा। तो 13 फंदे में ये जो बटन पट्टी है इसका डिजाइन सेट हो गया है। अब यहाँ से हम इस बॉर्डर डिजाइन को बुनना शुरू करेंगे। तो आप इस पहले वाले में देख लीजिए। तो ये देखिए इसके लास्ट में यहाँ पर एक फंदा जाली आने से पहले एक फंदा सीधा आया था, तो यहाँ सेम बनाएंगे। धागे को पीछे करेंगे, एक फंदा ये सीधा बुन देंगे, धागे को अपनी तरफ ले आएंगे और लपेट कर एक जाली डाल देंगे। अब 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 और ये 4। अब 3 फंदे का
एक कर देंगे। देखिए 3 फंदे एक साथ लेंगे और 3 का 1 कर देंगे। अब फिर से 4 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1 2 3 और ये 4। धागा अपनी तरफ रहे और एक फंदे को यहाँ सीधा बना देंगे तो जाली आ गई। फिर से धागा अपनी तरफ लपेट कर एक फंदा बढ़ा देंगे जाली से, फिर 4 उल्टे, 1 2 3 और ये 4। फिर से 3 का 1 कर देंगे, फिर 4 फंदे उल्टे बनाएंगे। ये देखिए 1 2 3 और ये 4। धागा अपनी तरफ रहे और एक फंदे को सीधा बना देंगे। अब फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे और लपेट कर एक जाली डाल देंगे, फिर 4 उल्टे, 1 2 3 और ये 4। फिर देखिए 3 फंदे एक साथ लेंगे और 3 फंदे का 1 फंदा कर देंगे। फिर से 4 उल्टे बनाएंगे, 1 2 3 और ये 4। धागा अपनी तरफ रहे, एक फंदा सीधा बना देंगे। फिर धागे को वापस अपनी तरफ करेंगे, लपेट कर एक जाली बना देंगे और 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 और ये 4। अब 4 फंदे हमने उल्टे बनाए हैं और 3 का 1 करेंगे। अब 4 फंदे उल्टे बनाएंगे। ये जो हम 3 का 1 करते हैं, 4 इसके इधर उल्टे होते हैं और 4 इसके इधर उल्टे होते हैं। तो देखिए 1 2 3 और ये 4। अब धागा अपनी तरफ रहे, एक फंदे को यहाँ सीधा बनाएंगे। लास्ट में एक फंदा बच गया है, ये स्टिच है, इसे उल्टा ही बुन देंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से बॉर्डर डिजाइन के साथ हमारी ये बटन पट्टी इसमें एडजस्ट हो गई है, जैसे कि हमने इस वाले पार्ट में बॉर्डर के साथ बटन पट्टी एडजस्ट की थी। अब आ जाइए इसकी उल्टी साइड पर। उल्टी साइड पर ये जो बॉर्डर के 50 फंदे हैं, इनको उल्टा बुन लेना है और जो ये पट्टी के 13 फंदे हैं, सीधे पर सीधा और उल्टे पर उल्टा बुनते हुए इस सिलाई को कंप्लीट कर देना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, उल्टी साइड से सिलाई को मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब आ जाइए इसकी सीधी साइड पर। सीधी साइड पर ये जो इसकी पट्टी है, सेम डिजाइन बनेगा, लेकिन सिर्फ इसकी जगह चेंज हो जाएगी। अब की बार ये वाले जो 3 फंदे हैं, इस पर हमें डिजाइन बनाना है। तो इस सिलाई को आप ध्यान से देख लीजिए, आगे सेम ही रिपीट करते जाना है। पहला फंदा इसका उल्टा हो गया, धागा पीछे, एक फंदा ये सीधा, फिर धागा अपनी तरफ और एक फंदा उल्टा। पहली बार जब डिजाइन को सेट किया तो एक फंदा बनाने की बात किया था। सेकंड बार करेंगे तो 3 फंदे इस तरह से बना लेंगे। और ये देखिए, अब इस धागे को हम पीछे की तरफ कर देंगे और इसे फोल्ड करके अपनी तरफ ले आएंगे। ये जो टाइट वाला है, इसे बैक साइड पर करेंगे। अब एक सीधा, धागा अपनी तरफ, एक उल्टा, फिर धागा पीछे और एक फंदा सीधा। अब इन 3 फंदे के आगे से इसको पकड़ के बैक साइड पर कर देंगे और इसको ऐसे खींच देंगे। फिर से रिपीट करना है, एक फंदा उल्टा, इसे फोल्ड करके अपनी तरफ ले आएंगे, इसे पीछे की तरफ करेंगे, एक सीधा, एक उल्टा, धागा पीछे और एक सीधा। अब इन 3 के आगे से इसे पीछे की तरफ करेंगे और खींच देंगे। फिर लास्ट में देखिए यहाँ 3 फंदे बच जाएंगे आपके इस बार, एक उल्टा, एक सीधा और एक ये उल्टा। अब ये तो हो गए हैं बटन पट्टी के फंदे, जो कि सेकंड बार ये एडजस्ट हो गया है। अब आगे हमें बॉर्डर डिजाइन को बुनना है। तो देखिए धागा पीछे करेंगे, एक और ये 2 फंदे यहाँ सीधे बनाएंगे, धागा अपनी तरफ ले आएंगे, लपेट कर एक जाली डाल देंगे और 3 उल्टे, 1 2 और ये 3 और 3 का बीच में एक फंदा कर देंगे। फिर 3 फंदे उल्टे बनाने हैं, 1 2 और ये 3, धागा अपनी तरफ रहे और अब देखिए 1 2 और ये 3 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ ले आएंगे और लपेट कर एक जाली डाल देंगे और सेम ऐसे ही इस डिजाइन को बनाते हुए इस सिलाई को कंप्लीट कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सिलाई को मैंने कंप्लीट कर लिया है और आप देख सकते हैं यहाँ से हमारी ये बटन पट्टी बननी शुरू हो गई है और यहाँ से बॉर्डर डिजाइन। उल्टी साइड पर फिर से आप वही करेंगे। ये जो बॉर्डर के फंदे हैं, इनको उल्टा बुन दीजिए। बटन पट्टी के जो फंदे जैसे दिखे वैसे बुनते हुए इसे आगे आगे आप रिपीट करते जाइए। अब दोनों ही पार्ट में डिजाइन भी एडजस्ट हो गया है और बटन पट्टी भी एडजस्ट हो गई है। सेम सिलाइयों को ऐसे ही रिपीट करते जाइए और आप जितना बॉर्डर आपने बैक पार्ट में बनाया हो उतना ही बॉर्डर इसका फ्रंट पार्ट में बनाकर कंप्लीट कर लीजिए।
तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में इतना ही। इसकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बॉर्डर के बाद हमने इसमें ये जो डिजाइन एडजस्ट किया है इस डिजाइन को बुनना बताऊंगी, साथ में पट्टी को भी बुनना बताऊंगी। तो फ्रेंड्स अगर आज की वीडियो आप सबको पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स ग्रुप में इसे शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें और आप मेरे चैनल के सारे वीडियोस सबसे पहले देख सकें। थैंक यू।